भाई साहब ये चिड़िया का बच्चा आया है। हाँ और भाई क्या लेके आ रहा हूँ। वो उसने 2 अंडे दिए, बच्चे दिए थे, एक क्या मर गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ और उसको शायद वो चिड़िया खिला नहीं रही, दाना वाना नहीं खिला रही तो पेट एकदम खाली है। और देखो कौन सी बर्ड? अच्छा आपके पास है वो बर्ड, तो क्या बच्चों को खाना नहीं खिला रही है? ओके और ठीक है, कितने बच्चे बचे हैं उसके? अच्छा आप मेरे पास लेकर आ रहे हैं, चलिए लेकर आइए, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। चलिए हाँ मैं ऊपर हूँ, नीचे आ रहा हूँ। हाँ और भाई क्या लेके आ रहा हूँ। तुम्हें बता था थोड़ी देर पहले हाँ कि वो उसने 2 अंडे दिए, बच्चे दिए थे, हाँ तो उसमें से एक क्या मर गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ और एक वजह है तो हाँ बात। हाँ, एक ही दिन हो गए तो मर गया था वो। मुझे लग रहा है उसको शायद वो चिड़िया खिला नहीं रही, दाना वाना नहीं खिला रही, तो लग रहा है हाँ, उसमें लग ही रहा है, लग ही दिख रहा है वो तो। ठीक रहा है। क्या कारण है इसका? इसको किसी ऐसे एक ही बच्चा हो। हाँ एक ही बच्चा है। और दूसरी चिड़िया घोंसला, उसमें पता नहीं अंडे उसमें घुसी इसको रहती है। मटकी में रखवा देते हैं ऊपर, यही आखिरी ऑप्शन है, क्योंकि है अपन ना? हाथ से तो नहीं खिला सकते। हाँ दूसरी वाली पे बहुत ले। छोटा है वो। हाँ देखा ना वो, तो भी हो सकता है शायद वो खिला दे। तुम हाँ देख भाई रहे बहुत छोटा है वो, पेट एकदम खाली है। और देखो वो कल से लग रही है। पूरा पेट खाली है उसका। हाँ, कल से भूखा है वो। सही मैंने है। वो दूसरी निकाल के बस बच्चा लास्ट ऑप्शन ये है, इसको उठा के ऊपर एक मटकी है अपने पास जिसमें सेम एज के बच्चे हैं, डाल दे यार। उसमें डाल दे रहे हैं। हाँ। शाम तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, हमारे भोपाली बर्ड्स लवर्स चैनल पर। ठीक है ना, पता चलता, देखते हैं, करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है भाई, चलो। भाई साहब ये चिड़िया का बच्चा आया है, बेचारा भूखा है, इसकी माँ इसको खाना नहीं खिला रही है, तो अब ये जा रहा है ऊपर पेट भरने के लिए। अच्छा बड़ा है, उस वाली मटकी में खिला देंगे इसको, है ना। दो थे, एक मर गया, भूखा था वो। तो अब इसको लेकर चलते हैं छत के ऊपर हमारे कॉलोनी में, और इसको डालते हैं मटकी में चल के। तो ऐसा भी होता है, भाई के पास 2 बच्चे थे, उसने जैसा कि अभी बताया मोहल्ले में ही रहता है, उनकी जो फीमेल है उसको फीडिंग नहीं करा रही है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं छत के ऊपर, और ये रही हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी, और ये आ चुका है वो छोटा वाला बच्चा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पास फीडिंग नहीं करा रही है इसकी माँ उसे। काफ़ी देखिए वो अपना पैर को ही काट रहा है। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? खिलवा रहे हैं खाना, रुक जा। तो इसको चलते हैं अंदर किसी ऐसी मटकी में लेके जहाँ पर इसके साइज़ के बच्चे हों, जो कि जिसके यहाँ मतलब जिस मटकी में जाकर ये अपना पेट भर सके। काट क्यों रहा भैया? नहीं काटो, नहीं काटो। चलो चलते हैं। देखिए पेट एकदम अभी खाली है इसका, मैं आपको चेक करवाता हूँ। एकदम पेट इसका पूरा खाली है, और चलते हैं अब अंदर, चल के देखते हैं इसका पेट कितनी देर में कैसा क्या भराता है। चलते। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है वो चिक्स, या फिर ये है जो बच्चा जो हमारे मोहल्ले में एक मित्र रहते हैं, उन्होंने अपने मटकी में देखा, और ये एक बच्चा और था, उसकी डेथ हो गई है। तो चलिए अब ढूंढ लेते हैं फटाफट से। एक ही ऑप्शन है, इसको रखते हैं यहाँ किसी मटकी के अंदर। ये देखिए बर्ड जो है यहाँ पर आ रहा है, सोच रहा है कुछ खाने की चीज मेरे हाथ में, तो उड़ उड़ के इसके पास आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी मटकी है जिसके अंदर सेम एज का बच्चा हो? आप भी ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी फीमेल जो है या फिर जो आपने घर में बर्ड्स पाले हैं, वो अगर उसे फीड नहीं करा रही है, वो मरने की कंडीशन पर है, तो उसको उठा के किसी ऐसी मटकी में हम लोग रख सकते हैं जहां पर सेम एज के बच्चे हों। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ कि सेम एज के बच्चे किस मटकी में यहाँ पर हैं, और उसके बाद इसको उसमें रखते हैं और उसका पेट भरवाते हैं। तो सबसे पहले तो मटकियां देखनी पड़ेंगी हमें कि किस मटकी के अंदर सेम एज का बच्चा है। तो यहाँ पर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है दोस्तों काफी बड़ी एज के बच्चे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, 2-3 बच्चे यहाँ पर हैं। एज काफी ज्यादा इनके पर आ चुके हैं, और ये इनसे काफी ज्यादा छोटा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग इसकी सेम एज के मुझे लग रहे हैं, तो यहाँ पर रख सकते हैं। पर फिर भी और आगे मटकी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, जिसके अंदर उम्मीद हो कि शायद बच्चा जो है वो हम रख पाए, क्योंकि लगभग सेम एज होगी तो ही मतलब हमें प्रॉफिट होगा। ये देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसकी एज जो है इसके आसपास की है, तो ये फीमेल जो है इसको खिला सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद मुझे लग रही है। तो एक ये भी मटकी है, और अभी मैं चेक कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे हमें अगर उम्मीद ज्यादा होगी तो फिर हम उस हिसाब से दूसरी मटकी में रखेंगे इसके अलावा भी। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ, और मुझे तो उम्मीद है इधर वाली मटकी में 2 बच्चे हैं, तो इनकी एज लगभग सेम है, और इनका पेट वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपरली भरा है। रेड आइज के ये बच्चे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पर दोस्तों रखना इसको थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस वाले बच्चे को जो है आपके सामने ही यहाँ पर डाल देता हूँ। थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर आगे चेक करेंगे, 1 घंटे के बाद लगभग। तो ये बच्चा अंदर चला गया दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और अब देखते हैं कि ये जो फीमेल अभी आने वाली है वो
इस बच्चे को फीड कराती है या नहीं कराती है। यहाँ पर ये मेल वगैरह तो आ गए हैं, बाकी फीमेल इसकी कौन सी है और आ रही है नहीं आ रही है, अंदर जाकर उस बच्चे को फीडिंग कराती है। देखिए आ गई, मुझे लग रहा है यही फीमेल है शायद, जो झांक कर देख रही है मटकी के अंदर कि हमने क्या रखा है। तो अब देखते हैं ये फीमेल कब तक अंदर जाती है और उसके बाद फिर ये किस प्रकार से उसको फीडिंग करा रही है नहीं करा रही है, सब कुछ अभी थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। तो वेट करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए मैं वेट करता हूँ। अगर ऐसा कुछ मुझे लगता है कि ये खिलाने जा रही है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद कॉलोनी में आएंगे और फिर से वीडियो चेक करेंगे कि शायद यहाँ पर मतलब वीडियो बनाकर चेक करेंगे कि शायद यहाँ पर इन्होंने उसको खिलाया है या फिर नहीं खिलाया है। तो गाइस पूरा 1 घंटा हो चुका है लगभग कंप्लीट, और बच्चे को हमने अंदर डाल दिया था। अब चल के देखना अंदर कि बच्चों को फीमेल ने खाना खिलाया है, मतलब वो 2 बच्चे जो उसके खुद के थे उसको तो खिला दिया होगा, पर जो हमारे फ्रेंड ने हमें लाकर दिया है उसको खाना खिलाया है कि नहीं। तो चलते हैं कॉलोनी के अंदर और आपको भी दिखाते हैं। सो दोस्तों ये आ चुके हैं हम लोग कॉलोनी के अंदर, और ये है वो मटकी जिसमें हमने उस बच्चे को रखा था। पर इस मटकी को दिखाने से पहले कि इसको फीडिंग कराई है कि नहीं, मैं आपको एक केस दिखाता हूं जिसके अंदर यहाँ पर एक बच्चा हमने शिफ्ट किया था। कौन सा बच्चा शिफ्ट किया मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो में आप खुद देखकर समझ जाएंगे। ये जो 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये इसी मटकी के हैं, पर जो व्हाइट कलर का बच्चा है वो इस मटकी का नहीं है। मतलब ये भी बहुत छोटा था और इसकी माँ ने इसको फीडिंग कराना बंद कर दिया था। ये यहाँ बाहर कूद जाता था और बाहर बैठा रहता था, भूखा प्यासा सा। तो मुझे लगा कि इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहिए, तो हमने उठा के इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ एक बच्चा बाहर निकाल के। ये है इस मटकी का बच्चा। तो ये देखिए, ये भी बढ़िया बेहतरीन पल रहा है यहाँ पर। और ये रहा उस दूसरी मटकी का बच्चा जो कि इस मटकी का नहीं है। तो ये भी काफी अच्छा हेल्दी, और उस फीमेल ने इसको बढ़िया बड़ा कर लिया है पाल के। तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, ये यहाँ पर पल जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम इस तरह से पाल सकते हैं। बस अब जो हमारा दोस्त वो बर्ड देकर गया है उसको चेक करना है हमें, मतलब बर्ड का जो चिक्स देकर गया है कि उसको फीडिंग कराइए या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये 2 बच्चे जो पीछे दिख रहे होंगे ये तो इसी मटकी के हैं, पर ये जो आगे वाला बच्चा है ये जो है वो देकर गए हमारे फ्रेंड। तो एक काम करा जाए कि अब इसको निकाला जाए और चेक कराया जाए, आपको भी और हम भी चेक करें। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि इसको कुछ खिलाया है दोस्तों, क्योंकि ये इस तरह से बैठा हुआ है। तो ये हमने निकाल लिया है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं दोस्तों, इसका पेट एकदम खाली है अभी भी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अभी भी पेट खाली है और अभी तक इसको कुछ नहीं खिलाया है। अब मैं कोशिश करता हूँ, इस मटकी में तो हमने रखा था और एक आध दूसरी मटकी में रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये काफी कमजोर हो गया है, खुद से ये दाना नहीं मांग रहा है। तो ये कारण ये भी हो सकता है। और बाकी क्या है कि फीमेल शायद नहीं भी गई हो, एक कारण ये भी हो सकता है मटकी के अंदर। तो 1-2 बच्चे और हैं यहाँ पर, वहां भी रख सकते हैं हम लोग। पर अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए और 1 आध घंटे के लिए रख के चेक करूंगा, और देन उसके बाद अगर अभी भी नहीं खिलाती है फीमेल इसको, तो फिर किसी दूसरी मटकी में रखने की कोशिश करेंगे। और बाकी जब तक मैं थोड़ा सा सॉफ्ट फूड, ये देखिए फीमेल अंदर चली गई है। जी हाँ दोस्तों, फीमेल अंदर जाकर चेक करके बाहर आ गई है। तो ये है वो फीमेल जो इस मटकी की है, मुझे अब पता चल चुका है। ये येलो वाली जो फीमेल आपको दिख रही होगी ये इसी मटकी की है। तो ये आएगी दोबारा। मैं काम करता हूँ दोस्तों, इसको वापस से रख देता हूँ, क्योंकि हमने मटकी ऊपर से खोल दी थी, जिस कारण से मुझे लग रहा है ये अंदर आई होगी। तो ये रहा ढक्कन, इसको भी ढक दे रहा हूँ और यहाँ से हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा दूर, जिससे कि मुझे ये उम्मीद रहे कि ये आने को, मटकी में जाने को तैयार है। और ये यहाँ से भी मैं ढक देता हूँ, क्योंकि उस तरफ से धूप भी आ रही है। तो बाहर चलते हैं, उसको ढांकते हैं और ये फीमेल का इंतजार करते हैं कि ये इसमें चली जाए। सो गाइस, फाइनली फीमेल जो है अंदर जाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ये लग रहा है कि हमने उसकी मटकी में कुछ छेड़खानी करी है, तो वो चेक करने के लिए आई है। अब देखते हैं अंदर जा रही है या नहीं जा रही है। मैं बिल्कुल पास खड़ा हूँ, थोड़ा सा हो जाता हूँ मैं दूर, जिससे कि उसको भी जो है डर वगैरह ना रहे। ये देखिए फीमेल यहीं बैठी हुई है। उम्मीद है अंदर चली जाए दोस्तों, क्योंकि वो बच्चा काफी ज्यादा भूखा है, वरना मुझे फिर इंजेक्शन से ही हैंड फीड कराना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा रिस्की होता है दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसे इंजेक्शन से हैंड फीड कराऊं। बाकी अगर नहीं खिलाएगी तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही है कि हमें इसको इंजेक्शन से हैंड फीड कराना होगा। देखिए जा रही है, थोड़ा थोड़ा खसक रही है और मटकी की तरफ बढ़ रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद अंदर जो है हमने कुछ करा है। तो ये देखिए चली गई है दोस्तों, अंदर चली गई है। उम्मीद है कि अभी इस बच्चे को खिला देगी। मैं बिल्कुल भी मटकी के पास नहीं जाऊंगा, यहीं से ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मटकी के पास गया और ये बाहर निकल के आ जाएगी। अब ये बस उस बच्चे को खिला दे दोस्तों, यही हमारे लिए बहुत मतलब बड़ी चीज होगी। वैसे तो ऐसा होता रहता है दोस्तों, यहाँ पर पालते रहते हैं बच्चे, इसमें जैसे पल रहे हैं। इधर उधर किसी के पास भी आप बच्चे रख दो, कोई भी बच्चा पाल लेता है, इशू वाली बात, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि ये जो है इसको खिला देगी दोस्तों। तो अब मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ,
और अगर ये खिला देती तो ये पार्ट 1 खेला जाएगा। और अब ये बच्चा जब तक बड़ा होगा, हमारे वो दोस्त देकर गए हैं हमें, और ये बच्चा जब तक छोटे से बड़ा होकर कॉलोनी में उड़ने वाला होगा, इसकी पूरी जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये समय कुछ ये हो रखा है, हम लोग इंतजार करते हैं। देखिए फीमेल बाहर निकल के आ गई है, पता नहीं खिलाया कि नहीं खिलाया, बस इतना पता है कि अंदर गई थी और बाहर आ गई थी। थोड़ा इंतजार करते हैं, मैं चलता हूँ कॉलोनी से बाहर, जिससे कि इसको और फ्रीडम मिल जाए और खिलाने के लिए ये और आसानी से अंदर जा सके। तो चलते हैं कॉलोनी के बाहर। सुबह से हो चुकी है शाम और मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि उस जो छोटे वाले चिक्स का पेट अभी तक भरा होगा या नहीं भरा होगा। तो चलते हैं अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, एक काम से चला गया था। तो देखते हैं चल के। देखिए फीमेल तो अंदर ही बैठी हुई है, यहीं से दिख रही है मुझे। तो फीमेल मटकी के अंदर है, तो उम्मीद करते हैं कि पेट उसने भर दिया होगा। चलते हैं, मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। ये आ चुके हैं हम लोग कॉलोनी के अंदर, और अब फटाफट से बिना देरी करे उस बच्चे को देख लेते हैं। आप ही के साथ में देखता हूँ मैं भी। तो उम्मीद तो है कि शायद पेट भर जाना चाहिए था उसका। तो ये बैठा हुआ है वो छोटा वाला बच्चा दोस्तों, इधर कोने पे। तो बाहर निकाल के मुझे इसको देखना पड़ेगा। मुझे भी बिल्कुल अनुमान नहीं कि पेट यहाँ से तो नहीं दिख रहा है भरा हुआ। नहीं भरा होगा तो फिर जैसा कि मैंने बताया था, हाथ से ही हमें इसको फीड कराना पड़ेगा। निकालता हूँ मैं बाहर। उम्मीद नहीं लग रही वैसे मुझे दोस्तों की फीमेल ने इसको थोड़ा बहुत भी फीडिंग कराइए दोस्तों, बिल्कुल कराइए। ये देखिए, ये थोड़ा सा दाना यहाँ पर आपको पेट में दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं रुक जाइए, इसको यहाँ साइड में करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फीमेल ने थोड़ी थोड़ी फीडिंग कराई है। एक सेकेंड, ये देखिए दोस्तों, पेट में है इसके दाना। और इस बात की हो गई है मुझे खुशी कि इसको फीमेल ने थोड़ा सा फीड कराया है। अभी थोड़ा कमजोर है, इसलिए थोड़ा सा फीड कराया है। और जैसे ही ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, उसके बाद इसको वो ज्यादा फीड कराएगी। तो फटाफट से मैं इसको रख देता हूँ। इसमें बड़ी खुशी हो गई दोस्तों मुझे ये देख के। तो अब इसकी जर्नी जो रहेगी वो कैसी रहेगी और ये कैसा बड़ा होके बनने वाला है। ये है वो व्हाइट वाला बच्चा, यहाँ देख सकते हैं इसके क्या कलर होने वाले हैं आगे चल के। ये सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। तो अब ये हो गया है लगभग इसका पार्ट 1। मुझे बहुत ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि इसके पेट में जो अभी आपने दाना देखा वो फीमेल ने थोड़ा ही खिलाया है। पर अभी मैं थोड़ी देर से यहाँ नीचे भी दाना पानी ही करने आया हूँ। ये देखिए, ये लेकर आ गया हूँ मैं गर्म पानी। तो मैं गर्म पानी भी इनको प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर कुछ शीट वगैरह एक्स्ट्रा दूंगा। ये काले वाले शीट हैं, आपके सामने भी देके दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा, पानी एक्सचेंज करने के यहाँ पे चेंज करने के बाद सब कुछ ये जाके फिर से उसको खाना वाना खिलाएगी। और मुझे इस चीज़ की खुशी है दोस्तों कि अब हमारा ये बच्चा जो है ये पल जाएगा। तो जो हमारे भाई देकर गए थे हमें ये वीडियो अगर देख रहे हो तो बिल्कुल भाई देख लो, आपका ये जो आपके यहाँ पर चिक्स जो एक मर गया था, तो दूसरा वाला यहाँ पर बचने की पूरी अब उम्मीद हमें लग रही है। तो अब इसका जो पार्ट है वो आगे आते रहेंगे। फटाफट से मैं यहाँ पर करता हूँ कुछ चेंजेस। ये हो चुके हैं चेंजेस कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। ये हमने दाना पानी साफ करके भर दिया है, ये साफ पानी। और अब ये यहाँ पर रखा है हमारा बहुत सारा दाना। तो इसमें से निकाले कुछ दाने के स्कूप, क्योंकि अब मुझे भरना है फिर से बच्चों का पेट। तो बच्चों का पेट भरने के लिए इनको कुछ खिलाना होगा अच्छा खासा। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर दाना। ये हो गया हमारा ढक्कन, इसको कर देते हैं बंद। और प्रॉपरली ये जो आपको दिख रहा होगा ये है हमारा फूड जो कि इनको हम खिलाते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। अब देखिएगा आपके सामने जादू, ये मेरे हाथ में है सनफ्लावर के बीज और ये मैंने डाले दोस्तों इसके अंदर। और अब ये जो है बर्ड्स नीचे आके इसको खाना स्टार्ट करेंगे। आप ही के सामने डाल रहा हूँ, देख लीजिए। और यहाँ पर बर्ड्स का जो है आने लगने लगा है यहाँ पर ढेर। अब ये देखिए उतरना चालू। अब मेरा काम होता है यहाँ पर खत्म। इसका ढक्कन करता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर बंद और चलता हूँ मैं भी कॉलोनी से बाहर, क्योंकि अब ये इसको बैठकर यहाँ पर खाते रहेंगे प्रॉपरली और जाकर फिर अपने बच्चों को खिलाएंगे। देख लीजिए ये ट्रिक है कुछ अपने इनका पेट भरने की। तो अब ये जाकर ये वाली मटकी जो हमने यहाँ पर लगा रखी है इसमें उस बच्चे का पेट अब भरने लगेगा, क्योंकि बर्ड्स ने कर दिया है यहाँ पर इस हमारे फूड के ऊपर अटैक। तो अब इनका पेट भरा जाएगा। कल हम इनको सॉफ्ट फूड दे देंगे तो बच्चे और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। सॉफ्ट फूड वगैरह हफ्ते में 2-3 बार आप चला दिया करें। तो खुशी है दोस्तों मुझे इस चीज़ की कि वो हमें भाई जो बच्चा देके गए थे उसका पेट यहाँ पर भरना चालू हो चुका है। कैसा लगा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।